Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? We I are am. fine, ma'am. And what about I am also fine, बेटा. तो बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 13 के में जो पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस करना था, उसको करेंगे. ठीक है? आप लोग बुक लेकर बैठे हो ना? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़े हो कि नहीं आप लोग इसको? मैम पढ़े हैं. पढ़े हो ना? हमने क्वेश्चन कुछ दिया था आप लोगों को करने के लिए. हाँ बेटा, Yes, ma'am. किए थे आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा क्वेश्चन था बेटा? सोनाक्षी, बातों बातों में डिस्कस हो गया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नहीं हम शायद क्वेश्चन 3 वाला दिए थे. गीत में दिए राज्यों की विशेषताओं में क्या समानता है और असमानता. क्यों ऋषभ? इसी को तो दिया गया था. Yes, ma'am. हाँ, तो सभी लोगों ने किया था. हाँ, Yes, ma'am. इसको किए थे. अच्छा, इसको भी किए हो कलम की सवारी वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. हाँ, ये वाला लिखने को दिया गया था. आप जिस राज्य या संघ प्रदेश से जुड़े हैं उसकी 5 मुख्य बातें लिखें. चलिए अभी पूछते हैं आप लोगों से. सबसे पहले हमें ऋषभ बताएंगे. ऋषभ सुन पा रहे हो? अंकुर, आप बताइए. अंकुर, आप बताइए जिस प्रदेश से जुड़े हो. बेटा बोलिए बेटा. ऋषभ, सोनाक्षी, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलिए बेटा. नहीं. कोई बोलो.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बेटा देखिए, हम इस क्वेश्चन को बारे में पूछ रहे हैं जो आप लोग को करने को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कलम की सवारी का। आप जिस राज्य या संघ प्रदेश से जुड़े हैं उसकी 5 मुख्य बातें लिखें। अंकुर सुनाई पड़ा? ऋषभ? हाँ बेटा, सुने नहीं आप लोग? हाँ बेटा, दिव्यांशी, 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 यस मैम। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आपको पता नहीं है किस राज्य में रहते हो? 5 विशेषताएं लिखने को था, आप लोगों ने लिखकर भेजा नहीं, इसलिए आप लोग नहीं बोल रहे हो। मैम उत्तर प्रदेश। हाँ लिखे तो बताइए ना, देख के बताइए। आप लोग लिखे होंगे तो बताइए ना क्या लिखे हो। हाँ बेटा, अब कोई बोलेगा ही नहीं। सोनाक्षी, दिव्यांशी, यस मैम। बोल क्यों नहीं रहे हो? अंकुरा, अंकुर, आप लोग कुछ सुन क्यों नहीं रहे हो? हाँ बोलिए। अंकुर, कुछ पूछा जा रहा है आप लोगों से? कितने लोग मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? हैंड शो कीजिए। जो लोग सुन पा रहे हो हैंड शो कीजिए। जो लोग आवाज सुन पा रहे हो मेरी, हैंड शो कीजिए। सलोनी चौहान सुन पा रही हैं, सूरज सुन पा रहे हैं, काजल, कनिज। क्या आप लोगों ने राइट नहीं किया था? हाँ, आप जिस संघ से जुड़े हो उस संघ की 5 विशेषताएं, यही तो पूछा गया था। क्यों सोनाक्षी? दिव्यांशी सुन रही हो तो बोलते क्यों नहीं हो? उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? बोलोगी तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ आप जो है क्या राइट की थी। कोई आंसर नहीं है। आप किस प्रदेश में रहते हो पहले बताइए, कोई बताइए किस प्रदेश में रहते हो? मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो आपका संघ है, राज्य है। हाँ, उत्तर प्रदेश के बारे में 5 वाक्य नहीं बोल सकते हो आप लोग? हाँ, अपने गांव के बारे में 5 वाक्य बताइए। चलिए, कैसे आप लोग पढ़ोगे? इतना नहीं आपको पता होगा तो। चलिए दिव्यांश बताइए। मैम हम बताएं? बताओ। मैम हम बताएं? हाँ बोलिए। जैसे आप अपने बारे में बोलते हो, अपने स्कूल के बारे में बोलते हो, आप अपने गांव के बारे में,
ऐसे आपको अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहिए। बोलिए बेटा। मैम हमारा गांव बहुत स्वच्छ और सुंदर है। मैम हाँ? हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं और हाँ? मैम हमारे गांव में बहुत हरियाली है। हाँ? इस समय हमारे खेतों में गेहूं का फसल बोया जा रहा है। हाँ? हाँ दिव्यांशी बोलिए, क्या बोलना चाह रही है दिव्यांशी? मैम हमारे गांव का नाम नागपुर कुंवर है। हम्म। मैम ये बहुत बड़ा है। हम्म। मैम ये स्वच्छ और सुंदर है। हम्म। मैम हमारे गांव में कई पूर्वे हैं, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं। हाँ सोनाक्षी बोलिए। हमारा गांव बहुत स्वच्छ और साफ है। हमारे हमारे खेत में अभी गेहूं की फसल बोई जा रही है। हमारे गांव बहुत हरियाली है। हमारे गांव में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही बेटा आप अपने प्रदेश के बारे में भी लिख सकते हो। हाँ? ऐसे ही आप अपने प्रदेश के बारे में लिखोगे। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे प्रदेश की भाषा हिंदी है, हमारा प्रदेश बहुत स्वच्छ और विशाल है, हमारे प्रदेश में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, हमारे प्रदेश की मुख्य नदी गंगा है, भाषा हिंदी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। श्री लगा के बोलो। हाँ। आदित्यनाथ योगी। और राज्यपाल कौन है? आदित्यनाथ योगी। इस प्रकार से आप अपने प्रदेश के बारे में लिखोगे। आई बात समझ में? यही चीज संघ मतलब प्रदेश होता है। आई समझ में सोनाक्षी? यस मैम। अब बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आई? कनीज, अंकुर, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। कि आप लोग इस क्वेश्चन को लिखे नहीं हो, इसका मतलब लिखे होते तो बताए होते। आपने राइट नहीं किया है तो चलिए आज के होमवर्क में आपका एक क्वेश्चन रहेगा। अब तो समझ गए हो? हाँ बेटा, अब तो राइट कर ले जाओगे सभी लोग। यस मैम। यस अब तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैम। 5 बातें ही तो लिखना है। राज्य, यहाँ देखिए आप जिस राज्य या संघ, राज्य या संघ एक ही चीज है। प्रदेश, राज्य, संघ ये एक ही चीज के प्रवाची हैं। ठीक है, तो उसकी 5 बातें लिखना है। तो नंबर डाल डाल आप लिख लेंगे। यस मैम। दूसरा क्वेश्चन है, 7 राज्यों में से किसी एक राज्य की अन्य जानकारी इकट्ठा करें। 7 राज्य की जो जानकारी दी गई है, आप लोग 7 राज्यों के बारे में पढ़े हो? हाँ? यस मैम। 7 राज्य कौन कौन से हैं? कनीज बताइए, नाम बताइए 7 राज्यों का। अरुणाचल प्रदेश। मैम अरुणाचल प्रदेश, हाँ बोलते रहिए। नागालैंड, हाँ? मणिपुर, हाँ? मिजोरम, हम्म? त्रिपुरा, हाँ?
मेघालय, हाँ, असम। असम। तो ये 7 राज्य हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा और थोड़ा थोड़ा करके उनकी जानकारियां भी तो आपको मिली हर प्रदेश की। यस मैम। हाँ, तो आपको इन्हीं में से किसी और एक प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके उसके गीत को बढ़ा देना है। हमने समझाया भी था आप लोगों को, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं किए थे उस दिन। आई बात समझ में? यस मैम। किसी एक प्रदेश के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग ले लेना, चाहे नेट से ले लेना, चाहे कहीं बुक से ले लेना। इन 7 राज्यों में से चाहे जिसके जिस भी राज्य, चाहे अरुणाचल प्रदेश का, चाहे असम, नागालैंड, इन 7 में से थोड़ी जानकारी और करके उसी को कविता की तरह उस कविता के पीछे लिख देना। जो कविता यहाँ लिखी गई है हर प्रदेश के बारे में जानकारी 6-6 7 लाइन जो दी गई है, 6-6 लाइन, इसी में आप 2 लाइन और जोड़ 4 लाइन और जोड़ दीजिएगा। आई बात समझ में? जानकारी यहाँ नहीं लिखी है, आप उसी जानकारी को 2 लाइन में लिखकर गीत को बढ़ा दीजिएगा। आप समझ में आया सबके? हाँ, आपको इन्हीं 2 क्वेश्चन को आज करके भेजना है अभी आज के होमवर्क में। सभी लोग समझ गए? यस मैम। हाँ, चलिए आगे डिस्कस करते हैं बातें भाषा की। गीत में आए संज्ञा शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर लिखे। तो संज्ञा शब्द आप जानते हो सभी लोग, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? यस मैम। हाँ, किसे कहते हैं संज्ञा शब्द? यस मैम। सलोनी जायसवाल, आप बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ, काजल आप बताओ, संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? मैम सलोनी बता रही, बताओ सलोनी। किसी व्यक्ति, बताओ वस्तु सलोनी अथवा जल्दी से। स्थान के नाम। गरिमा बताइए, बोलिए एक एक करके। मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ बोलिए, मैम हम बताएं? सब लोग बोले। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, हाँ बोला कीजिए, सबको पता है क्योंकि फर्स्ट में ही आप लोगों को पढ़ाया गया था। इस समय 3rd में चल रहे हो आप लोग, तो सबको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपने जो गीतों में पढ़ा है संज्ञा शब्द, उन सारे शब्दों को लाइन से लिखिएगा ढूंढ के पहले, और सारे शब्दों पर आपको एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। जो भी संज्ञा शब्द आए हैं उसमें से एक एक वाक्य बनाना है। ऐसे ही आपको गीत में आए विशेषण शब्दों से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। आप 5 संज्ञा शब्द से वाक्य बनाएंगे और 5 विशेषण, 5 क्यों 7 प्रदेश है ना, 7 प्रदेश में से एक एक ढूंढेंगे, 7 संज्ञा शब्द बनेंगे, 7 विशेषण शब्द बनेंगे। जब वाक्य बनाएंगे आप तो उसमें एक संज्ञा शब्द पे वाक्य बनाएंगे, दूसरे विशेषण शब्द पे वाक्य बनाएंगे। दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है। आई बात समझ में? हाँ, यस मैम। यस मैम। अच्छा चलिए बताइए, दिव्यांशी कोई एक संज्ञा शब्द पे वाक्य बना के बताइए गीत में आए हुए। मैम ईटानगर। मैम ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यस मैम। है ना? हाँ, अब विशेषण शब्द बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप? मैं बताएं? नहीं, दिव्यांशी बताए पहले। अभी
अरुणाचल प्रदेश से बता रही थी ना, उसी को बताओ ना। हर से एक एक बताना है आपको, 7 राज्यों का में से। हाँ बताइए। मैम बड़ा। ऐसे नहीं, वाक्य बनाना है। मैम वह लड़का बहुत बड़ा है। बड़ा बेटा यहाँ नहीं, गीत में से चुनना है आपको, अलग से नहीं चुनना है। जैसे गीत में आपने अरुणाचल प्रदेश चुना, ऐसे ही गीत में से आप विशेष शब्द को चुनिए, उसी में है विशेष शब्द। नहीं समझ में आया? अरुणाचल प्रदेश में नहीं समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया? चलिए अभी बताते हैं आपको। आपने अरुणाचल प्रदेश का कहा था, हर प्रदेश आपका संज्ञा विशेषण सारे शब्द रहेंगे, ये नहीं कि क्यों संज्ञा शब्द है। देखिए बड़ा शब्द है ना, आप इसको यहाँ बना सकती हो ना कि 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है, या फिर अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की धरा कहा जाता है। यहाँ की भाषा अदितानी है, विशेषता होगी विशेष शब्द। प्रमुख, मोपिन, हाँ प्रमुख विशेष शब्द है। मोपिन यहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो प्रमुख आपका विशेष शब्द हो गया। आई समझ में? ऐसे ही हर प्रदेश का, नागालैंड ले लीजिए, नागालैंड पहाड़ी पर बसा हुआ है, यह आपका संज्ञा शब्द हो गया। नागालैंड पहाड़ी पर बसा है तो नागालैंड संज्ञा शब्द हो गया। नागालैंड नागा पहाड़ी पर बसा है तो नागा पहाड़ी आपका संज्ञा शब्द हो गया। अब आपको विशेषण शब्द में प्रयोग करना रहेगा, दूसरा शब्द विशेषण बनाना है, तो विशेषण में आप बनाओगी खेती नागालैंड का प्रमुख व्यापार है, तो यहाँ आपका प्रमुख आ गया। या फिर यहाँ भिन्न भिन्न, ये भी विशेष शब्द है, यहाँ पर भिन्न भिन्न जनजातियां पाई जाती है। या फिर यहाँ के त्योहार भिन्न, यहाँ भिन्न भिन्न त्योहार पाए जाते हैं, है ना। नागालैंड सबके जीवन में बहाल लाता है, ऐसे आप विशेष शब्द का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में सबके? सभी लोग समझ रहे हो ना? अब तो आप लोग कर ले जाओगे। यस मैम। पहले प्रश्न नंबर 1 करेंगे, 1 में सारे प्रदेशों के एक एक संज्ञा शब्द लिख डालेंगे, 7 तक डाल डालेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 लिख के 7 वाक्य बनाएंगे 7 प्रदेशों से संज्ञा शब्द पे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे, 2 में भी 7 प्रदेशों में से 7 विशेष शब्द वाले वाक्य बनाएंगे आप लोग। यस मैम। अलग अलग पेज में, संज्ञा वाला अलग पेज रहेगा, विशेषण वाला अलग पेज रहेगा। 2 पेज में आपका ये वर्क रहेगा। ये आपको कल संडे है, 1 पेज करना, 1 पेज मंडे को करना। यस मैम। नंबर आई बात समझ में? ये संडे मंडे का आपका वर्क रहेगा। आज आपको ये 2 क्वेश्चन करके देना है। अब समझ में आ गई ना? यस मैम। यस मैम। हम जो है बुक भी अलग अगले सेशन में समझाएंगे, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। उस दिन समझाए थे इतना, लेकिन आपके समझ में नहीं आया था, इसलिए बुक भी वाला प्रश्न आपको अगले सेशन में समझाया जाएगा। अभी आज के लिए आपका जो करना है, हमने जो समझाया है उस पर आप फोकस करेंगे। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं फिर से पूछ सकते हैं। अभी जो होमवर्क करना है, इसको तो समझ गए बातें भाषा की, ऐसे ही। और इसको नहीं समझे हो, इसमें जो 2 क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 जो लोग नहीं समझे हो बता दें, फिर से समझा दें, क्योंकि अभी अभी करके भेजना है आपको। यस मैम।
जैसे 7 राज्य हैं, इसमें से अभी आप जैसे सेशन एंड होगा, उसके बाद आप किसी एक राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, चाहे मोबाइल से, है ना। उसके बाद उस जानकारी को आप राज्य में गीत बनाकर लिख देंगे। जो यहाँ जानकारी है उसको नहीं लिखना है। जैसे आपने असम की आपने जानकारी इकट्ठा की, तो असम का जो है यहाँ जो जानकारी है इसको नहीं लिखना है, तो जानकारी आपका है ही है। इसके नीचे जो एक्स्ट्रा जानकारी होगी उसको आप इसके नीचे राइट करेंगे, 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी जैसे यहाँ पर कविता बनाई गई है ऐसे ही कविता बना के यहाँ आपको राइट करना है। जैसे ब्रह्मपुत्र में मांजुली द्वीप यहाँ ही पाया जाए, दिसपुर है राजधानी इसकी, असमिया भाषा बोली जाए, बिहू का त्योहार मनाए, असम इसे कहा जाए। और एक चीज है कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ पे पाया जाए, हमने बना दिया। जानकारी आप और इकट्ठा करोगे तो आपको और मिलेगा। मैम इसके नीचे ही लिखना है। इसके नीचे जिस प्रदेश के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करोगे उसी प्रदेश के नीचे लिखोगे, लेकिन कम से कम 4 लाइन आपको लिखना है। हमने तो 2 लाइन हमको याद था, हमने लिख दिया बिना जानकारी के कि जो है असम में ही कामाख्या देवी मंदिर पाया जाता है। इसमें आप लिख सकते हो शक्तिपीठों में महान है जो कहलाता, कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ पर ही पाया जाता। ठीक है, तो ये आपका 4 लाइन बन गया। ऐसे ही आप अन्य जिसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। अगर मेघालय की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो मेघालय की जो लाइन है इसको पूरा लिखने के बाद आप जो लाइन आप लिखोगे 4 लाइन इसके नीचे रहेगा आपका। ठीक है, अगर आप त्रिपुरा की जानकारी इकट्ठा कर रहे हो तो त्रिपुरा की 4 लाइन इसके नीचे लिखोगे। मतलब नोटबुक पे लिखना है, यहाँ नहीं, बुक में नहीं, नोटबुक में लिखना है आपको। ये पूरी लाइन लिखने के बाद उस जानकारी को नीचे लिखना है। समझ में आया सोनाली? अरे सलोनी, काजल, यस मैम। हाँ, और बाकी लोग इतना चिल्ला रहे हैं। कार्तिकेय, हाँ, बताइए बेटा, सबके समझ में आ गया? यस मैम। ये सारे बॉयज निकल गए क्लास से, हाँ? केवल कार्तिकेय वीडियो ऑन कीजिए अपना। कार्तिकेय वीडियो ऑन कीजिए। कार्तिकेय, हैंड शो कर रहे हो, वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो बंद क्यों कर लिए थे आप? हाँ, बाकी सारे बॉयज कट गए हैं सेशन से। ऋषभ ज्वाइन किए थे केवल, ऋषभ, सूरज, अंकुर। तो आप लोग समझ गए हो ना बेटा? कल ले जाओगे ना? चलिए बताइए आप लोग को ये पोएम, हाँ, ये पोएम लर्न हो गया है? हाँ, पोएम लर्न हुआ? दिव्यांशी? नो लर्न हुआ। गरिमा आपको? सलोनी, काजल,
यस मैम। नो मैम। लर्न किया बेटा? नहीं लर्न की, कोई भी नहीं लर्न किया है ना। तो पोएम को लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। यस मैम। चलिए काजल, काजल आप हमें पढ़ के सुनाएंगी। यस मैम। हाँ चलिए पढ़ के सुनाइए। आगे हम नहीं पढ़ेंगे जब तक आप लोग इतना हमें आंसर लिख के नहीं दोगे, तब तक हम आगे नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को। यस मैम। हाँ चलिए पढ़ के बताइए, रीडिंग करके। काजल। मैम, इस राज्य में सबसे बड़ा शुरू से शुरू से शुरू से यहाँ से। चलो घूमने हम भारत को उत्तर पूर्व राज्य को बड़े प्यार से मिलकर सात बहनों मिलकर रहते कहलाते जो इस राज्य में सबसे बड़ा इन राज्यों में सबसे बड़ा उगता सूरज की धरा कहलाए। ईटानगर राजधानी इसकी अदितानी भाषा बोली जाए। मोबिन प्रमुख त्योहार मोपिन मुख्य त्योहार यहाँ का अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाए। हाँ चलिए कनीज आगे आप पढ़ेंगी। नागालैंड नागा पहाड़ी पर बसा खेती का प्रमुख व्यापार भिन्न है। जनजातियां भिन्न इसके त्योहार पहाड़ों से है ये घेरा। इन सब के जीवन में नागालैंड लाता है बाहर। चलिए सलोनी चौहान। मणिपुर भाषा है मणिपुर, जिसकी हथकरघा का काम यहाँ भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी वाला बाधा जहाँ अद्भुत लोटक झील वाला मणिपुर सा राज्य और कहाँ। गरिमा
गरिमा, गरिमा यस मैम। आप पढ़िए। यस मैम। चलिए। मीजो भाषा करते बाद बेमुंह नृत्य से बहलाते मन। आजीवल राजधानी है, झील नदियां नहीं है कहाँ है कम। भाष प्रमुख व्यापार वाला राज्य है यह मिजोरम। चलिए बेटा, सलोनी जायसवाल, सलोनी जायसवाल, सलोनी जायसवाल नहीं बोलोगी। चलिए, सोनाक्षी, सलोनी जायसवाल बोली बेटा। यस मैम। सलोनी जायसवाल, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा मोबाइल के करीब, थोड़ा मोबाइल के करीब आके बोलिए सलोनी जायसवाल। मैम हम रीड करें? आप तो रीड कर ही ले जाओगी। तो चलिए बेटा, आज जो वर्क दिया गया है सबके समझ में आ गया है ना? यस मैम। तो चलिए, अभी आप लोग सेशन का समय समाप्त हो गया है। चलिए आप लोग सेशन एंड करते हैं, बैठ के वर्क करिए, उसका पिक भेजिए, ठीक है? आई बात समझ में? सभी लोग भेजिएगा जरूर। यस। गुड बाय एवरीवन।